नमस्कार। बातों की बात में आपका स्वागत है। खबरों की दुनिया में बातों में से बात निकल कर आना स्वाभाविक है। इन्हीं बातों को हम आपके संज्ञान में लाते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देशवासियों के साथ बात की और इसी से यह बात निकल कर आई कि टीकाकरण को लेकर पिछले करीब 1.5 महीने से राजनीति के मैदान में ओछी सियासत कर रहे कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ श्री मोदी ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव खेला कि सब चारों खाने चित्त हो गए। आगे बढ़ें उससे पहले आपको यह भी बता देते हैं कि यह धोबी पछाड़ दांव होता क्या है। यह कुश्ती का एक ऐसा दांव है जिसमें पहलवान अपने प्रतिद्वंद्वी को कंधे पर उठाकर पीठ के बल पटक देता है, जैसे धोबी कपड़े को जमीन पर पटकता है। इससे सामने वाला पहलवान चारों खाने चित्त हो जाता है और उसकी हार में कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ऐलान किया कि देश के 18 वर्ष से अधिक उम्र के हर नागरिक को अब केंद्र सरकार की ओर से कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा और सभी राज्य सरकारों को टीका खरीदने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। उनकी इस एक घोषणा से विपक्ष के सूरमाओं की सारी राजनीति धरी की धरी रह गई। उनके इस दांव की विपक्ष के पास कोई काट नहीं है। उन्हें जैसे सांप सूंघ गया हो और उनकी हालत ऐसी हो गई है जैसे काटो तो खून नहीं। वे खिसियाहट में कह रहे हैं कि सरकार ने उनके और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में ही यह निर्णय लिया है। हम इस बहस में नहीं जाते कि सरकार ने यह निर्णय किस स्थिति में और क्यों लिया, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दांव खेलकर एक तीर से कई शिकार किए हैं। दरअसल जब से टीकाकरण अभियान में राज्यों को शामिल किया गया तब से ही इस मुद्दे पर ओछी राजनीति हो रही थी और विपक्ष वैक्सीन की कमी के नाम पर केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी टीकाकरण नीति पर सवाल उठाते हुए इसे पहली नज़र में मनमाना तथा तर्कहीन करार देते हुए कहा था कि अदालत इस मामले में मूक दर्शक नहीं रह सकती। राज्यों की खिसियाहट इस बात को लेकर भी थी कि उन्हें 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए टीका खुद खरीदना पड़ रहा था। कुछ राज्यों ने टीके की खरीद के लिए विदेशी कंपनियों से टीका खरीदना चाहा तो कंपनियों ने उन्हें टीका बेचने से इनकार करते हुए कहा कि वे केवल केंद्र सरकार को ही टीका देंगी। इससे यह संदेश जा रहा था कि केंद्र ने टीकाकरण के मामले में राज्यों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इस समूचे घटनाक्रम से केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की छवि पर आंच आ रही थी कि केंद्र सरकार से टीकाकरण अभियान संभल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा से केंद्र सरकार को कई मोर्चों पर राहत मिलेगी। पहले तो वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति की धार कुछ कुंद होगी, क्योंकि अब राज्यों को पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा तो वे इस मामले में तुच्छ राजनीति नहीं करेंगे। क्योंकि यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मुंह खाए तो आंख लजावे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ही कह दिया है कि वह वैक्सीन जैसे मुद्दे पर वाद विवाद और छींटाकशी नहीं चाहते। दूसरा, टीकाकरण की नीति में एकरूपता को लेकर उठाए जा रहे तमाम सवालों पर लगाम लगेगी। तीसरा, इस कदम से केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं राज्यों की विफलता भी साबित की है और यह संदेश दिया है कि टीकाकरण राज्यों के बूते का काम नहीं है और वे इसे नहीं कर सकते। चौथा, इसके साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने की योजना को दीपावली तक बढ़ाए जाने की घोषणा सोने पर सुहागा साबित होगी तथा केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरे देश में बड़ा राजनीतिक फायदा मिलेगा और अगले वर्ष के शुरू में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से इसका अच्छा संदेश जाएगा। पांचवा, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन तथा जरूरी दवाओं को लेकर देश भर में जो केंद्र की फजीहत हुई थी उस पर भी काफ़ी हद तक पर्दा पड़ेगा और लोगों को लगेगा कि चलो सरकार सबको मुफ्त वैक्सीन तो लगा ही रही है। छठा, दुनिया भर में यह संदेश जाएगा
कि भारत अपनी विशाल आबादी को मुफ्त में टीका लगा रहा है, जिससे देश की छवि बाहर भी सुधरेगी। कुल मिलाकर भले ही विपक्ष अपनी खिसियाहट निकालने के लिए चाहे जो भी कहे, मोदी सरकार के इस धोबी पछाड़ दांव से वह पूरी तरह चित्त हो गया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार हमारे साथ अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।